नमस्ते बच्चों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आज आप सभी का स्वागत है। बच्चों, द्वितीय सत्र में हम लोग 4 अलग अलग इकाइयों के बारे में अभी तक जान सके हैं, जिसमें कैसा शोर, सीखो, सच्चा बालक और दुमदुमा गांव के बच्चे। इस प्रकार इन 4 इकाइयों के बारे में हमने द्वितीय सत्र में जानकारी प्राप्त की है। तो बच्चों, आज के दिन हम साथ मिलकर इन्हीं 4 इकाइयों के अनुसंधान में पुनरावर्तन कार्य करेंगे। तो आप सभी अपनी पुस्तक में पुनरावर्तन 3 निकालिए और यहाँ पर आप सभी अपनी स्क्रीन पे भी प्रश्नों को देखेंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी होगा और साथ मिलकर हम ये पुनरावर्तन कार्य करेंगे। तो बच्चों, आइए पुनरावर्तन 3 हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न, निम्नलिखित चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। बच्चों, आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है और बिल्कुल वैसा ही दृश्य आपकी पुस्तक में भी है। बच्चों, यहाँ पर जो चित्र हमें दिख रहा है उसके अनुसंधान में आपको अपनी नोटबुक में 5 वाक्य लिखने हैं। ध्यान से देखिए, अवलोकन कीजिए कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। जी हाँ बच्चों, आप देख रहे होंगे, अवलोकन भी कर रहे होंगे और अपने मन में सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इस दृश्य में हमें क्या क्या दिख रहा है। चलिए, मैं इस दृश्य में जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। देखिए, ये चित्र आपने देखा। इस चित्र में एक पेड़ दिख रहा है। पेड़ के नीचे कौन बैठा है? जी हाँ, पेड़ के नीचे आप जैसा एक बहुत ही अच्छा लड़का बैठा हुआ है। लड़के के हाथ में गेंद है। गेंद आप सभी खेलते होंगे। जी हाँ, यहाँ पर बैठे लड़के के हाथ में एक गेंद है। चित्र में फूलों के पौधे भी हैं। चित्र में आप देख पा रहे हैं कि बच्चा जिस पेड़ के नीचे बैठा है उसके आसपास कुछ फूल के पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर मकान भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस चित्र में दूर दूर मकान दिखाई दे रहे हैं। लड़का अपने मित्रों को बुला रहा है, अर्थात उसका एक हाथ ऊपर है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वह अपने मित्रों को अपने पास बुला रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से हमने अलग अलग 5 वाक्य बनाए। हो सकता है आपने इस चित्र में और भी कोई नई चीज़ देखी हो और उसे अपनी नोटबुक में लिखा हो। आप सभी को ऐसे ही और चित्र ढूंढने हैं और उस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है उसे अपनी नोटबुक में लिखना है। चलिए, अब पुनरावर्तन 3 के दूसरे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सीखो कविता का सस्वर गान कीजिए। बच्चों, द्वितीय सत्र में आपने सीखो नामक कविता का अध्ययन किया। बहुत ही सुंदर कविता है, जिसका हम वीडियो के माध्यम से एक साथ मिलकर राग से गान करेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो,
भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। फूलों से नित हंसना सीखो भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो भौरों से नित गाना। तो बच्चों, आप सभी ने कविता का सुंदर गान साथ में किया होगा। तो बच्चों, आइए अब आगे प्रश्न 3 की तरफ हम चलते हैं, जिसमें संज्ञा, विशेषण और क्रियापद को हम अलग अलग करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण और क्रियापद ढूंढकर तालिका में लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें नर्मदा, हिमालय, चलना, छोटा, खेलना, सफ़ेद, लिखना, गंगा, थोड़ा। तो बच्चों, ये अलग अलग 9 शब्द यहाँ पर हैं। इनमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा शब्द क्रियापद है। आइए देखते हैं। जी हाँ, आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे संज्ञा शब्द अर्थात नर्मदा, हिमालय, गंगा। संज्ञा शब्द अर्थात जहाँ पर नाम, किसी भी नाम की स्पष्टता होती है उसे संज्ञा शब्द कहा जाता है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे नर्मदा एक नदी का नाम है, हिमालय आप सभी परिचित हैं, गंगा
ये भी एक नदी का नाम है। उसी प्रकार से विशेषण, विशेषण अर्थात जो कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता जो शब्द बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। छोटा, सफ़ेद, थोड़ा। क्रिया, क्रिया शब्द कौन कौन से हैं? चलना, खेलना और लिखना। तो बच्चों आपने यहाँ पर संज्ञा शब्द, विशेषण और क्रिया के बीच में अंतर जाना। अब आइए इन्हीं शब्दों का उपयोग करके हम नए वाक्य बनाते हैं। देखिए, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। यहाँ पर जो संज्ञा शब्द था नर्मदा, उसका उपयोग करके पहला वाक्य हमने बनाया है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। गंगा देश की पावन नदी है। इस प्रकार से तीनों संज्ञा शब्द का उपयोग करके यहाँ पर हमने वाक्य बनाए हैं। मयंक जिया से छोटा है। देखिए यहाँ पर क्या दर्शाया गया है? विशेषण दर्शाया गया है। छोटा, बड़ा, ये विशेषण का एक प्रकार है। तो मयंक जो है वो जिया से छोटा है, तो छोटा जो है वह विशेषण है और उसका उपयोग करके यह वाक्य बनाया गया है। उसी प्रकार से अगला वाक्य हम पीपीटी के माध्यम से देखेंगे। आलोक ने सफ़ेद रंग की टोपी पहन रखी है। अर्थात आलोक का जो टोपी का रंग है वह सफ़ेद है। तो सफ़ेद शब्द का उपयोग करके वाक्य हमने देखा। आगे देखेंगे, शिवांश को थोड़ा पानी चाहिए। शिवांश को थोड़ा पानी चाहिए। पानी की मात्रा यहाँ पर बताई गई है, विशेषता बताई गई है। तो शिवांश को थोड़ा पानी चाहिए। थोड़ा शब्द का उपयोग करके हमने यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया है। उसी प्रकार से मीना को चलना पसंद है। चलना है, यह एक क्रिया है। तो मीना जो है उसे चलना अधिक पसंद है। रितु को खिलौने खेलना आता है। अर्थात कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नया खिलौना आने पे पहले उन्हें सीखना पड़ता है। यहाँ पर रितु जो है उसे खिलौना खेलना आता है। अर्थात यहाँ पर क्रिया की बात की गई है। तो खेलना क्रिया का उपयोग करके हमने ये वाक्य देखा। अगला जो क्रिया का वाक्य है लिखना। लिखना शब्द का उपयोग करके हमें हमेशा डायरी लिखना चाहिए। हमें अक्सर डायरी लिखनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपने संज्ञा, विशेषण और क्रियापद के बीच में अंतर भी जाना और उनसे बनने वाले वाक्यों के बारे में भी जाना। अब अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, प्रश्न 4 को निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। शीश झुकाना अर्थात विनम्र होना। इस मुहावरे के बारे में आपने पिछली इकाइयों में पढ़ा है। आइए शीश झुकाना शब्द का हम वाक्य प्रयोग देखेंगे। हमें माता पिता के आगे शीश झुकाना चाहिए। उसी प्रकार से दूसरा शब्द देखेंगे, ऊंचे चढ़ना अर्थात उन्नति करना, जीवन में आगे बढ़ना। हमें धुएं की तरह ऊंचे चढ़ना चाहिए। नेक रास्ते पर चलना अर्थात सही रास्ते पर चलना। पाठशाला में गुरुजी हमेशा नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। मुंह में पानी आना अर्थात खाने की इच्छा होना। कोई भी चीज़ हमें खाने की इच्छा होती है तो मुंह में पानी आना भी उसे कहते हैं। उसका वाक्य प्रयोग देखेंगे हम। गरम गरम जलेबी देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने अलग अलग मुहावरों का अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग के बारे में जाना। अगला जो प्रश्न है इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमें इन मुहावरों का उपयोग करके एक छोटी सी कहानी तैयार करनी है। कहानी तो आप सभी को बहुत पसंद होगी, है ना? जी हाँ। देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कहानी तैयार की है
और इन्हीं मुहावरों का उपयोग करके आप यहाँ पर जो कहानी बताई जाएगी उसकी तरह या उसके अलावा आप अपने विचार से दूसरी कहानी भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए पहले इस कहानी को देखते हैं। राम बहुत अच्छा लड़का है। वह अपने माता पिता के सामने शीश झुकाता है। वह बहुत मेहनत करता है। इसके कारण वह ऊंचे चढ़ता ही रहता है। वह हमेशा नेक रास्ते पर ही चलता है। एक दिन राम के हाथ में चॉकलेट देखकर एक गरीब लड़के के मुंह में पानी आ गया। राम ने वह चॉकलेट गरीब लड़के को दे दिया। तो बच्चों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपने देखा कि वही 4 मुहावरे जिनका अर्थ और वाक्य प्रयोग हमने अगले प्रश्न में किया, उसी के अनुसंधान में हमने यहाँ पर एक कहानी बनाई। आप भी इसी प्रकार से और कहानी बना सकते हैं। तो बच्चों, आइए अगला प्रश्न हम देखेंगे। बच्चों, प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्य हिंदी में दिए गए हैं जिसका हम गुजराती में अनुवाद करेंगे। काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। मैं फिर से पढ़ूंगा। काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। इसे हम गुजराती में इस प्रकार से लिख सकते हैं। काफलो बगदाद तरफ जई रह्यो हतो। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य, करेला कड़वा होता है। करेला कड़वा होता है। इस वाक्य का गुजराती में अनुवाद इस प्रकार से कर सकते हैं। कारेलू कड़वू होय छे। अगला वाक्य, दीपक रोशनी देता है। दीवो प्रकाश आपे छे। उसी प्रकार से गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। गंदगी કેટલાય રોગોનું મૂળ છે। लौकी और गाजर का हलवा बनता है। हलवा आप सभी को बहुत पसंद होगा। लौकी और गाजर का हलवा बनता है। दूधी अने गाजरनो हलवो बने छे। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने साथ मिलकर यहाँ पर अलग अलग 5 हिंदी वाक्यों का गुजराती में अनुवाद किया। आप सभी को भी हमारी हिंदी की पुस्तक के आपको पसंद हो ऐसे कुछ वाक्य अपनी नोट में लिखने हैं और उसका अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्थात यहाँ पर हमें एक वाक्य देखना है और उसके अंतर्गत खाली जगह भरना है। खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ। अब यहाँ पर 2 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, हम और मैं। सोचिए इन दोनों विकल्प में से सही उत्तर कौन सा है। सोचिए। चलिए मैं आपको सही उत्तर की तरफ ले चलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। हम और मैं में से मैं जो है वह सही उत्तर है। दूसरी खाली जगह, यह किताब हिरेन खाली जगह है। यह किताब हिरेन खाली जगह है। विकल्प है कि या की। सोचिए, यह किताब हिरेन की है। यहाँ पर छोटी ई नहीं बड़ी ई का उपयोग क के साथ में किया गया है। प्रश्न 3 है, खाली जगह लड़के हैं। यह या ये। सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। ये लड़के हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। पानी खाली जगह मगर है। विकल्प है में या मैं। इसका उत्तर तो आपको आता ही होगा। जी हाँ, शायद आपने सही उत्तर पहचाना। पानी में मगर है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए। ये आम के पेड़ हैं। खाली जगह बहुत आम लगे हैं। इनमें
या इन पर। देखिए, ये आम के पेड़ हैं, इन पर बहुत आम लगे हैं। वह हाथी है, खाली जगह रंग काला है, उसका या इसका। इसका सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, आपने ढूंढ लिया है। वह हाथी है, उसका रंग काला है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने विकल्पों में से सही उत्तर की खोज करके इन खाली जगहों को भरने का प्रयास किया। तो बच्चों, आगे अगले प्रश्न में हम कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में जानेंगे जो कि अक्सर आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। खासकर रास्ते पर आप जब अपनी पाठशाला जा रहे होंगे या अपने माता पिता के साथ कहीं बाज़ार जा रहे होंगे, तो आपने अनेकों प्रकार के कुछ निशान रास्ते के किनारे आसपास में कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। देखे हैं ना? जी हाँ। तो उन रास्तों के निशान के बारे में हमने पिछली इकाइयों में पढ़ा है। आज हम देखेंगे कि वे निशानियाँ हमें क्या निर्देशित करती हैं या क्या बताती हैं। देखिए, आपकी पुस्तक में कुछ निशानियाँ दी गई हैं और यहाँ पर हम आपकी स्क्रीन के माध्यम से भी उसे देखेंगे। यहाँ पर जो स्क्रीन में आप निशानियाँ देखेंगे, उन निशानियों में गुजराती और अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आप सभी को अपनी नोटबुक में वह निशानियों का अर्थ हिंदी में क्या होता है, यह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, जो कि मैं यहाँ से आपको हिंदी में बोलूँगा और आपको अपनी नोटबुक में उसे नोट करना है। तो देखिए, स्क्रीन के माध्यम से आप उन सभी निशानियों को देखिए। देखिए बच्चों, पहली जो निशानी है थोभो स्टॉप, जिसे हिंदी में हम लिखेंगे ठहरिए। ठहरिए, ठहरिए अर्थात रुकना। यह निशानी हमें ये बताती है कि हमें यहाँ पर रुकना है। दूसरी निशानी है प्रवेश बंद, नो एंट्री, अर्थात इसे हिंदी में हम लिखेंगे प्रवेश निषेध। तीसरे नंबर पर जो निशानी है एक मार्गीय संकेत, वन वे साइंस, अर्थात दोनों तरफ रास्ता बंद है। लिखिए, दोनों तरफ रास्ता बंद है। चौथे नंबर पर सांकड़ों पुल, नैरो ब्रिज, जिसका अर्थ होता है संकरा पुल। नीचे की लाइन में देखेंगे आगड़ पहाड़ो रस्तो छे, रोड वाइडन्स अहेड, जिसका अर्थ होता है आगे चौड़ा रास्ता है। लिखिए, आगे चौड़ा रास्ता है। अगली निशानी है साइकिल माटे प्रतिबंध, साइकिल प्रोहिबिटेड, जिसे हम हिंदी में लिखेंगे साइकिल प्रवेश बंद, अर्थात यहाँ पर साइकिल ले जाना मना है। उसके बाद नीचे की लाइन में तीसरे नंबर पर है गोलाकार रस्तो, राउंड अबाउट, अर्थात वृत्ताकार रास्ता, जिसे हम गोल रास्ता भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से आगड़ सांकड़ो रस्तो छे, नैरो रोड अहेड, अर्थात आगे सकरा रास्ता है। तो बच्चों, आप सभी ने अपनी नोटबुक में ये जो अलग अलग 8 निशानियां हैं, ये इनका अर्थ हिंदी में क्या होता है ये आपने नोट किया होगा और इन्हें आपको याद भी रखना है। अगले प्रश्न की तरफ अब हम आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए प्रत्येक विषय पर 5-5 वाक्य लिखिए। बच्चों, यहाँ पर 3 अलग अलग विषय दिए गए हैं, जिसमें आपको अपने हिसाब से आपकी पसंद के 5-5 वाक्य लिखने हैं, जिसमें मेरा परिवार, सब्जी मंडी और मेरी प्रिय सब्जी, इस प्रकार के विषय हैं। तो बच्चों, इन तीनों विषय में आपको किसी से कुछ पूछना नहीं है। आपके जो विचार हैं, आपने जो देखा है, आपके जो अनुभव हैं, आपको उसके अनुसंधान में ही अपनी नोटबुक में इसे लिखना है। तो बच्चों, मैंने बताया उस प्रकार से कि इन अलग अलग विषयों पर आपको 5-5 वाक्य अपनी नोटबुक में लिखना है
अपने अभिभावकों को, आपके बड़े भाई बहनों को आपको उसे दिखाना है कि आपने कितना सही लिखा है या फिर कहीं पर गलती की है, और अगर गलती है तो उन शब्दों को, उन वाक्यों को फिर से सुधार कर अपनी नोटबुक में लिखना है। अब आइए हम पुनरावर्तन 3 के आखिरी प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रम 9। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर बल देकर बोलिए। मैं सब्जियों का सरताज हूँ। मैं सब्जियों का सरताज हूँ। मैं सब्जियों का सरताज हूँ। देखिए बच्चों, एक ही वाक्य 3 अलग अलग प्रकार से बोले जा सकते हैं। आप जिस शब्द पर भार देना चाहें उस पर आप दे सकते हैं। अगला वाक्य देखेंगे। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य। मैं कल रामपुर गया था। मैं कल रामपुर गया था। मैं कल रामपुर गया था। तो बच्चों, इस प्रकार से एक ही वाक्य को किस प्रकार से अलग अलग स्वरूप में हम उसका उच्चारण कर सकते हैं वो हमने देखा, और यहाँ पर पुनरावर्तन 3 के 9 प्रश्नों के बारे में हमने समझ प्राप्त की है। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा। आज का सवाल, वह गाय है, खाली जगह रंग सफ़ेद है। 1 इसका, 2 मेरा, 3 उसका, 4 तुम्हारा। इन 4 में से कोई भी एक उत्तर आपको पसंद करना है, और बच्चों नीचे दिए गए नंबर पर आपको फ़ोन करना है। वो नंबर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 6 3 5 7 3 9 9 4 5 0। तो बच्चों, इस नंबर का उपयोग करके आज रात को 8 बजे से पहले आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने आज के दिन पुनरावर्तन 3 के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आप सभी को इसके बारे में और अधिक जो आप सभी को यहाँ से जो भी गृह कार्य दिया गया है उसको अपनी नोटबुक में लिखना है और आगे के पाठों की तैयारी करनी है। अभी तक के लिए आप सबका खूब खूब आभार और धन्यवाद।